अष्टावक्र गीता अष्टादश प्रकरण। अष्टावक्र उवाच। ब्रह्मबोध के उदय पर सब भ्रांति स्वप्न सी शेष हो। उस तेजोमय आनंद ब्रह्म को नमन मेरा विशेष हो। बहु संपदा को जोड़ करके भोग मानव भोगता, पर त्याग वृत्ति के बिना नहीं सत्य सुख की योग्यता। कर्मजन्य विषाद रूपी रवि से अंतर मन जला, शांति रूपी अमीय धरा के बिना क्या सुख भला। परमार्थ में आत्मा ही सत्य है, जगत भ्रांति भाव है। भावा भाव विभाव में स्वभाव का ही अभाव है। यह सत्य पर न तो दूर न संकोच से ही प्राप्त है। निर्विकल्प निर्विकारी दोषहीन है आप्त है। उपरांत मोह निवृत्ति पर ही निज स्वरूप का भान हो। वीतरागी पारदर्शी जन की शोभा मान हो। मुक्त और सनातन आत्मा है जगत केवल कल्पना। यह जान बालक की तरह अज्ञान है क्यों अनमना। यह आत्मा ही ब्रह्म भाव अभाव है परिकल्पना। यह जान जन निष्काम की क्या कर्म की संकल्पना। यह मैं हूँ और मैं यह नहीं की कल्पनाएं विदीर्ण हो। आत्मा है एकत्व बोध से तत्व ज्ञान प्रकीर्ण हो। शुभ शांत योगी के लिए विपेक्ष है न एकाग्रता। सुख दुख बोध न मूढ़ता है और न ही व्यग्रता। निर्विकल्प आत्मयोगी न राग न अपनत्व है। लाभ हानि राज्य भिक्षा वृत्ति वन में समत्व है। कहाँ धर्म काम विवेक अर्थ है मुक्त योगी के लिए। कर्म और अकर्म के द्वंद्व से मुक्त है जिनके हिये। कर्तव्य कर्म निशेष जीवन मुक्त जो योगी महा। निस्पृह वियोगी राग बिन स्वार्थ कृत करता यहाँ। विश्रांत योगी के लिए कत मोह कत संसार है। संकल्प मुक्ति ध्यान सब निशेष जग निशार है। जगत दृष्टा ही कहेगा कि जगत निस्सार है। आत्मदृष्टा देख कर भी देखता सब सार है। देखा है मैंने ब्रह्म यह तो द्वैत भाव की व्यंजना। मैं स्वयं ही ब्रह्म सत्य अद्वैत की अभिव्यंजना। सर्वोच्च स्थिति आत्मज्ञान में आत्मा ही शेष है। विक्षेप मन चित्त देह और संसार के निःशेष है। आत्मज्ञानी जग में रहकर मानता नहीं गेह है। विक्षेप और बंधन नहीं यह देह में भी विदेह है। कोई अहम नहीं कामना कर कर्म पर निर्लिप्त है। भाव और अभाव विहीन उसका मन सदा ही तृप्त है।
प्रवृत्ति निवृत्ति में दुराग्रह धीर जन रखते नहीं। जो कर्म भी करना पड़े सुख से करे हटते नहीं। अष्टावक्र उवाच वासना आलंब बंधनहीन ज्ञान से युक्त है। प्रारब्ध रूपी पवन प्रेरित शुष्क पर्णवत मुक्त है। नाही हर्ष नाही विषाद ज्ञानी को कभी होता नहीं। मन शांत नित्य विदेह पाता और कुछ खोता नहीं। आत्मरमणी विमल मन आनंद मूल निवास हो। अतिशय परे हो ग्रहण त्याग से ब्रह्म में विश्वास हो। शून्य चित्त स्वभाव ज्ञानी मानना अपमान है। सहज रूप से कर्म और निष्काम भाव प्रधान है कर्म करता देह मन यह आत्मा किंचित नहीं। जो कर्म रत इस भावना से विरत रत अनुचित नहीं। है मूढ़ता में कर्म अज्ञानी के ज्ञानी के नहीं। अहम में है मूढ़ ज्ञानी किंतु अभिमानी नहीं। द्वैत भाव विमुक्त ज्ञानी को परम विश्रांति है। जानता सुनता न देखे कल्पना न भ्रांति है। विपेक्ष ना कोई द्वैत ज्ञानी इसलिए न विमुक्त है। ब्रह्मवत स्थित उसे संसार कल्पित तुच्छ है। अंतः अहम जिसके विना ही कर्मरत संकल्प से। ज्ञानी अहम से शून्यरत पर विरत कर्म विकल्प से। मुक्त जन कर्तव्य आशा द्वंद्व और उद्विग्नता से विरत हो कर परे पर ब्रह्म से संलग्नता। अष्टावक्र उवाच मुक्त जन का चित्त चेष्टा में प्रवृत्त होता नहीं। हेतु बिन ही ध्यान स्थित कर्म नाना बहुमही। मूढ़मति सुन तत्व को मूढ़ता ही पा सके। किंतु ज्ञानी मूढ़वत आभास गूढ़ में जा सके। मूढ़ अति अभ्यास पाते चित्त की एकाग्रता। किंतु ज्ञानी की स्वप्नवत ही स्वप्न स्थित प्रज्ञता। बहु कर्मों से भी परम सुख अज्ञ को नहीं लब्ध है। ज्ञानी पुरुष को तत्व से वही परम सुख उपलब्ध है। संसार में अभ्यास से बनते नहीं सिद्धात्मा। प्रिय पूर्ण बुद्ध प्रपंच दुख से हीन शुद्ध है आत्मा। अभ्यास रूपी कर्म से नहीं मोक्ष मिलता मूढ़ को। कर्म भाव विहीन ज्ञानी धन्य पाता गूढ़ को। अज्ञान वश निज रूप को भूला हुआ है भ्रमित है। पर जीव ब्रह्म है जानते ही ब्रह्म में सुख अमित है। आधारहीन दुराग्रही में जग का पोषक अज्ञ है।
मूल छेदन इस जगत का कर सके जो विज्ञ है। दर्शन कहाँ उसे आत्मा का, दृष्ट अवलंबन जिसे, जो दृष्ट को नहीं देखते अदृष्ट अवलंबन उसे। उनको नहीं सुख शांति चित्त जो रोकते हठ योग से, आत्मरमणी सहज संयम शांति सत्य प्रयोग से। अष्टावक्र उवाच उनको नहीं सुख शांति चित्त जो रोकते हठ योग से, आत्मरमणी सहज संयम शांति सत्य प्रयोग से। भाव रूप है ब्रह्म तो कोई कहता कुछ नहीं, कोई दोनों पक्ष मन निरपेक्ष माने सैट मही। दुर्बुद्धि जन अद्वैत भाव का मात्र ही चिंतन करे, पर्यंत जीवन शांति सुख से ही निवेयापन करे। जन्म मोक्ष की बुद्धि तो अवलंब बिन रहती नहीं, मुक्त जन निष्काम बिन अवलंब रहते हर कहीं। विषय रूपी व्याघ्र से भयभीत हो जग छोड़ते, मूढ़ गूढ़ निगूढ़ मर्म की ओर मन नहीं मोड़ते। वासना से हीन जन्मे सिंह सम महिमा मही, विषय रूपी वीर किन्नर स्वयं नम होते नहीं। शूंघता स्पर्श सूनता देखता खाता हुआ, कर्म निश्चय भाव निश्चल ज्ञान का करता हुआ। शुद्ध बुद्धि स्वस्थ चित्त मन युक्त व्यक्ति यथार्थ को श्रवण से ही ग्रहण, उनके विरक्त भाव पदार्थ को। है शुभ अशुभ प्रारब्ध वश आगत रहित हो कर्म को, ज्ञानी करे सब बालवत बिन राग द्वेष स्वधर्म को। राग द्वेष विमुक्त चित्त मन सर्वथा ही स्वतंत्र है, ज्ञान नित्य सुख परम पद स्व पर विरल स्वतंत्र है। अष्टावक्र उवाच जब अकर्तापन का अपनी आत्मा का भास हो, सकल उसकी चित्त वृत्तियों चपलताएं नाश हो। ज्ञानी की स्थिति उच्छृंखल हो तथापि शांत है, वृत्ति अस्पृहामयी की शांति भ्रम उद्भ्रांत है। जिस धीर ज्ञानी के चित्त की सब कल्पनाएं शेष हो, प्रारब्ध बस भोग किंतु चित्त शांत विशेष हो। तीर्थ पंडित देवता हो नारी नृप पुत्रादि हो, देख कर भी शांत मन उद्विग्न पर न कदापि हो। किंकरो नातियों पुत्रों बंधु बांधव आदि से, हो तिरस्कृत या हो पूजित विलग दुख सुख आदि से। लोक दृष्टि से जो सुख दुख उनसे ज्ञानी है परे, आश्चर्यमय ऐसी दशा का ज्ञान ज्ञानी ही करे। चित्त ज्ञानी का निर्विकारी शून्य न आकार है, संकल्पहीन निरामया कर्तव्यता संसार है। मूढ़ जन करता ही है कर्म यद्यपि नहीं करे, ज्ञानी करता ही रहे कर्म यद्यपि बहु करे। शयन भोजन और वचन में ज्ञान ही आधार है,
आत्म सुख में शांत सम्यक ज्ञानी का व्यवहार है। ज्ञानी का व्यवहार प्रेरित आत्मज्ञान स्वभाव से, क्लेश क्षोभ विहीन सागरवत विरक्त प्रभाव से। अष्टावक्र उवाच मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूपी है, तथा ज्ञानियों की प्रवृत्ति है रूप निवृत्ति की यथा। मूढ़ का वैराग्य तो गृह आदि में द्रष्टव्य है, देह में लय राग धीर का ब्रह्म ही गंतव्य है। भावना या अभावना में मूढ़ जन आसक्त है, किंतु ज्ञानी जन की दृष्टि आत्मा अनुरक्त है। करे बालवत व्यवहार ज्ञानी कामनाओं से परे, प्रारब्ध वश रत कर्म रत्ना भावनाओं को करे। देखता स्पर्श सूनता सूंघता खाता हुआ, आत्मज्ञानी धन्य सममन निस्तरण पाता हुआ। सर्वदा आकाशवत ज्ञानी सर्वदा निर्विकार है, आभास साधन साध्य और उसका कहाँ संसार है। जो समाधि सहज में और पूर्णानंद स्वरूप में सतत ही करता रमण जय जयति अपने ही रूप में। निराकांक्षी तत्वज्ञानी मोक्ष में और भोग में, राग द्वेष विहीन हर पल ब्रह्म के संयोग में। भिन्नता ज्ञान है जो द्वैत का आधार है, जो आत्मबोध प्रबुद्ध उसका छूटता संसार है। विश्व मात्र प्रपंच ज्ञानी के लिए कुछ भी नहीं, चैतन्य आत्मा अनुभवी को तुच्छ सारी भी मही। अष्टावक्र उवाच सम कहाँ पर त्याग अथवा कर्म विधि शांति कहाँ। अज्ञानता का है पसारा भ्रमित भ्रम भ्रांति यहाँ। कहाँ मोक्ष बंधन ज्ञानियों को हर्ष और विषाद है। सब ब्रह्ममय ब्रह्मांड माया प्रकृति ब्रह्म प्रसाद है। संसार में पायंत बुद्धि माया की ही माया है। निष्काम बुद्ध प्रबुद्ध दृष्टि में जगत केवल छाया है। विश्व विद्या देह जग सब है कहाँ अनुसार भी, आत्मज्ञानी के लिए सब व्यर्थ है निस्सार भी। जड़ मूढ़ कर्मों को त्याग कर भी लिप्त अंतस में कहीं, संकल्प और विकल्प मन से मुक्त होते हैं नहीं। मूढ़ सुन करे आत्म तत्व भी मूढ़ता नहीं छोड़ते। निर्विकल्प हो बाह्य से अंतःकरण नहीं मोड़ते। जिस ज्ञान से सब ज्ञानियों के कर्म होते नष्ट हैं, वे तथापि कर्मरत
पर मन विरत अस्पष्ट है। निर्विकारी और निर्भय के लिए कुछ भी नहीं, तम कहाँ ज्योति कहाँ और त्याग आदि कुछ नहीं। आत्मज्ञानी की प्रकृति तो अनिवर्चन महान है, कहाँ धैर्य और विवेक है, कहाँ नियम और विधान है। योगी नरक और स्वर्ग जीवन मुक्ति का इच्छुक नहीं, बहुत कहना निष्प्रयोजन, योग दृष्टि से कुछ नहीं। अष्टावक्र उवाच चित्त अमृत से है पूरित, योगी का शीतल तथा लाभ हानि से परे, नहीं प्रार्थना करता यथा। सौम्य जन की स्तुति और दुष्ट की निंदा नहीं, निष्काम योगी तृप्त, सुख और दुख की चिंता नहीं। हर्ष रोग विहीन ज्ञानी भाव सम्यक सृष्टि है, ना ही मृत और ना ही जीवित जगत में समदृष्टि है। पुत्र स्त्री से विरत स्वदेह की चिंता नहीं, मुक्त आशाओं से ज्ञानी शोभता है हर कहीं। स्वच्छंद बहु देशों में विचरण जो मिला पर्याप्त हो, सर्वदा ही मुदित मन सोए जहां सूर्यास्त हो। निज भाव भूमि में रहे संसार विस्मृत हो जिसे, यह देह जाए या रहे किंचित न स्मृति हो उसे। सर्वथा ही विरत ज्ञानी को न कोई द्वंद्व है, सर्व भावों में रमण करता सर्वदा स्वच्छंद है। किंकरी कंचन और माटी में भी ममताहीन है, भाव रज तम के धुले ज्ञानी जो आत्म प्रवीण है। सर्वत्र आसक्ति रहित कुछ वासना ही हमें नहीं, तृप्त ज्ञानी की भला क्या साम्यता जग में कहीं। सब देखता सब बोलता सब जानता ज्ञानी सभी, कोई वासना ही हमें नहीं, क्या अन्य है प्राणी कभी। अष्टावक्र उवाच श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों भावनाएं से हो, निष्काम शोभित सर्वदा चाहे भिक्षु राजा विशेष हो। निष्कपट और सरल योगी को कहाँ स्वच्छंदता, तत्व का निश्चय कहाँ संकोच की प्रतिबंधता। आत्मविश्रांति में तृप्ति शोक आशा से परे, ज्ञानी अभ्यंतर में अनुभव क्या कहे किसे करे। स्वप्न जागृत और सुसुप्ति धीर तीनों काल में, संबंध केवल आत्मा से ही रखें त्रय काल में। बुद्धि चिंता इंद्रियों के सहित भी और रहित भी, अहम से भी सन्निहित ज्ञानी अहम से विरत भी। ना सुखी न ही दुखी, ना मुक्त ना ही मुमुक्ष है, किंचन अकिंचन से परे, संग और विरक्ति तुच्छ है। विपेक्ष में विक्षिप्त और पंडित नहीं पांडित्य में, जड़ नहीं जड़ता में
चेतन पूर्ण है चैतन्य में। समभाव हर स्थिति में ज्ञानी जो मिला संतोष है। कृत और अकृत कर्मों में निष्प्रिय मन विरक्ति कोश है। समभाव स्तुति और निंदा है वही ज्ञानी परे। न मृत्यु में न हर्ष में उद्विग्न जीवन को करे। नगर वन सब एक जिसकी ज्ञान धी प्रज्ञा महे। समभाव स्थित वह सभी स्थानीय स्थिति में रहे। इति अष्टावक्र गीता अष्टादश प्रकरण।